नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा दुबई से आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। अब तक हमने मेष से लेके कर्क राशि तक बात किया है। तो सिंह राशि जो है वो अप्रैल 2024 में कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अप्रैल 2024 में सिंह राशि के चंद्र राशि के हिसाब से कैसे गोचर में ग्रह रहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा स्थान जो है वो कन्या राशि है, और दूसरे स्थान कन्या राशि में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केतु वहाँ पे विराजमान है। फिर है सप्तम स्थान में शनि और मंगल है। 11वीं राशि मतलब जो है वो कन्या राशि दूसरे स्थान में है, और सप्तम स्थान में है शनि मंगल, ठीक है। अष्टम भाव में है जहाँ पे मीन राशि है, वहाँ पे है सूर्य, राहु और शुक्र। और नवमा स्थान जो कि भाग्य स्थान कहला जाता है, उसमें है गुरु बुध। तो यह स्थिति, ये है गोचर ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2024 में। अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि आपके गोचर ग्रह के हिसाब से आपका पूरा अप्रैल का महीना सिंह राशि के जातकों को, चंद्र राशि सिंह राशि की बात कर रहा हूँ, कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी हम देंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो सबसे हम देखते हैं कि प्रथम स्थान कैसा है। फर्स्ट हाउस जो है उसका जो स्वामी है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सिंह राशि है, उसका जो स्वामी है वो है सूर्य, और वो अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव जो कि आप जैसा कि लोग जानते ही होंगे कि अष्टम भाव जो है कुंडली का 6, 8 और 12 जो स्थान है, तीनों स्थान अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो उसका फल अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि अशुभ ग्रह यहाँ पे शुभ फल देते हैं और शुभ ग्रह यहाँ पे अशुभ फल देते हैं। यहाँ की सूर्य हालांकि देखा जाए तो वो अशुभ ग्रह है, लेकिन जहाँ तक चंद्र राशि का सवाल है, उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठता है तो आपको हेल्थ के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि हेल्थ इशू आपके आ सकते हैं अप्रैल 2024 में। कब तक? जब तक सूर्य यहाँ पे विराजमान रहेंगे। सूर्य कब तक रहेंगे? जब तक 14 या 15 तारीख को है, वो सूर्य हर 14-15 तारीख को अपनी राशि बदलते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो एक महीना एक राशि में रहते हैं। तो 15 अप्रैल के बाद आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आएगा। तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर कुछ आपको लगता है तो आपको डायग्नोसिस कराना चाहिए, और उसका अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ 15 अप्रैल के बाद आपको काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि वहाँ पर राहु भी वैसे ऑलरेडी विराजमान है ही, और शुक्र भी साथ में है। तो शुक्र जो है वो डायबिटीज़ के लेके जो भी पेशेंट है उनकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है, और डायबिटीज़ के लेके आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अष्टम स्थान में विराजमान है। तो ये तो बात कही मैंने स्वास्थ्य के बारे में। अभी हम बात करेंगे धन स्थान के बारे में। दूसरा स्थान जो है धन स्थान है, दूसरे स्थान में है कन्या राशि, और कन्या राशि जो दूसरे स्थान में है उसका जो स्वामी है वो बुध है, और वो भी अष्टम स्थान में विराजमान, वो है जो भाग्य स्थान में विराजमान। इसका मतलब ये हुआ, और वहाँ पे दूसरे स्थान में सबसे पहले बात करूँ तो केतु है। तो पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि केतु जिस स्थान में बैठते हैं उस बारे में आपको असंतोष देते हैं। यहाँ पे धन का सवाल है, यहाँ पे पारिवारिक संबंध का सवाल है, यहाँ पे आपके फैमिली का रिलेशन का सवाल है, तो घर का सवाल है। तो आपको घर के हिसाब से किसी न किसी तरह से असंतोष रहेगा। आपको धन के उपार्जन तो रहेगा, लेकिन धन के बारे में भी आपको किसी न किसी तरह से असंतोष दिखाई देगा। मतलब ये जो है वो असंतोष की बात है, क्योंकि केतु यहाँ पे, हालांकि इसका जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में, आपको पैसे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, आप कमा पाओगे, अच्छी तरह से कमा पाओगे। लेकिन आपको किसी न किसी तरह से दूसरे स्थान से रिलेटेड जो भी जिसका पोर्टफोलियो आपके उनके पास है, तो उसके बारे में आपको किसी न किसी तरह से असंतोष रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान जो है संतान का स्थान, पंचम स्थान जो है पिछले जन्म के कर्म का स्थान है, पंचम स्थान शेयर बाजार लोटी का स्थान है, पंचम स्थान विद्या का स्थान है, और पंचम स्थान जो है वो है लव रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अभी पंचम स्थान में कौन है? बृहस्पति है, क्योंकि धन राशि है, धन राशि का स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं आपका पंचम स्थान काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है, लेकिन ये जो है वो 25 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से लेकर दसम स्थान में आएगा, तो आपका जो है इसके बारे में अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो आपको इस
बात का पूरा फ़ायदा उठा के 25 अप्रैल तक आपके जो भी, जहाँ तक विद्या का सवाल है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करेंगे आप। मेहनत के हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपको साथ देगा। तो संतान से रिलेटेड जो भी संतान के आपके जो कार्य हैं वो 25 अप्रैल तक 100% कार्य हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कौन है, बृहस्पति जो है वो भाग्यस्थान में, सिर्फ भाग्यस्थान में नहीं है बल्कि वो जो बृहस्पति है भाग्यस्थान में बैठ के अपनी ही राशि जो है वो पंचम स्थान को भी देख रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, एक अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ दृष्टि होती है और उनकी 9वीं जो शुभ दृष्टि है वो पंचम स्थान के ऊपर 25 अप्रैल तक है। काफ़ी अच्छा रहेगा समय, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वही बात हम लव रिलेशनशिप के बारे में कहेंगे और वही बात आपके संतान के बारे में भी कहेंगे। संतान के बारे में अगर आपका कुछ कार्य, शुभ कार्य संपन्न हो सकता है 25 अप्रैल तक, इसमें कोई भी संदेह नहीं, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान जो है वो है अपने लाइफ पार्टनर का स्थान। सप्तम स्थान जो है आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान है। सप्तम स्थान में है शनि और मंगल, दोनों विराजमान है। आपको पता है कि शनि जो है वो अशुभ ग्रह है और मंगल भी पाप ग्रह है। तो ये जो दोनों ग्रह जो सप्तम स्थान में बैठे, इसकी वजह से आपके जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, इसके बारे में आपके साथ कुछ भी अनबन हो सकती है, कुछ भी इशू आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे जाके इसका किसी न किसी तरह से इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, ताकि आपको भी अच्छा फल मिले और आपका जो है ये समय भी निकल जाए। क्योंकि ये जो मेरे ख्याल से 1 साल तक अभी तो शनि महाराज यहाँ पे विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में, क्योंकि सप्तम राशि आपकी कुंभ राशि है, तो तब तक आपको काफ़ी अच्छी तरह से लेना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में सूर्य, राहु और शुक्र तीनों ग्रह है। जैसा कि मैंने स्वास्थ्य के बारे में पहले ही आपको बताया और इसका गुप्त धन के बारे में भी बताया जा सकता है। जो अष्टम भाव है, गुप्त विद्या के बारे में बताया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपके कार्य संपन्न होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी आपको मैं बताऊँ 15 अप्रैल तक तो रहना ही है, लेकिन इसके बाद भी राहु आपका अष्टम स्थान में है। किसी न किसी तरह के ऑल ऑफ सडन कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा और उसका जो भी है प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे 9वें स्थान के बारे में। 9वां स्थान जो है वो है राशि मेष राशि, जिसका स्वामी है मंगल, और वो मंगल है वो सप्तम स्थान में है। और 9वें स्थान में गुरु और बुध दोनों विराजमान हैं। गुरु जो है शुभ ग्रह माना जाता है, गुरु जो है वो शुभ फल देता है। गुरु जहाँ से भी गोचर में चलता है, जिस राशि में से भी पसार होता है, उसका अच्छा फल देता है। तो गुरु यहाँ पे जो है वो 9वें स्थान में होने की वजह से आपको अच्छा फल देगा, आपके अच्छे कार्य बनेंगे, गुरु का आपको पूरा साथ मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। 25 अप्रैल तक आपका कार्य संपन्न हो जाएंगे, इसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 10वें स्थान के बारे में। 10वां स्थान जो है वो है करियर का स्थान, 10वां स्थान है बिजनेस का स्थान, 10वां स्थान है पिता का स्थान। इसका स्वामी है शुक्र और वो है अष्टम भाव में है, साथ में शुक्र और राहु भी विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ, शुक्र जो तो है ही, साथ में राहु और सूर्य दोनों विराजमान हैं। तो अशुभ ग्रह के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके जो भी कुछ आपको जोखिम उठाएंगे तो उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए सोच समझ के आपको ऑर्डर लेने होंगे, सोच समझ के इसमें बिजनेस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आपका जो शुक्र जो है वहाँ पे है, वहाँ से अगर जब तक मेष राशि में नहीं आता तब तक आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपके कार्य संपन्न हो। ऐसा ही नौकरी के बारे में बोल सकते हैं कि नौकरी का जो स्वामी है आपकी 10वीं 6ठे स्थान जो रोग, शत्रु और नौकरी का स्थान है, उसका स्वामी है शनि, और वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में मतलब सप्तम स्थान में, जो कि काफ़ी अच्छा मान सकते हैं इसको। लेकिन 25 अप्रैल के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वो गुरु जो वृषभ राशि में आएंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, तब आपको अगर जो भी आप कर्जा लेना चाहते हैं बैंक से किसी भी वजह से, चाहे मकान के सिलसिले में, चाहे किसी और सिलसिले में, रिनोवेशन कराना है, मकान लेना है, या कोई और जो शुभ कार्य करने के लिए आपको जो पैसे की ज़रूरत है और वो आप कुछ कर्जा लेना चाहते हैं बैंक से, तो वो कार्य आपका 25 अप्रैल के बाद 100% संपन्न होगा, ऐसा कह सकते हैं। और नौकरी के बारे में भी आपके कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपका प्रमोशन आ सकता है, आपको अपनी अच्छी जगह पर, घर से अगर दूर है तो घर से नज़दीक आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सारे शुभ कार्य आपके 25 अप्रैल के बाद 100% शुभ होंगे। कहने का मतलब ये है कि सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो राहु है वो अष्टम भाव में है, सूर्य भी अभी अष्टम भाव में है,
डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको घर के मामले में किसी न किसी तरह से असंतोष रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अदरवाइज़ आपका पंचम स्थान काफ़ी अच्छी तरह से बलवान हो चुका है। सप्तम स्थान में भी आपको अपने पति पत्नी के हिसाब से भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्वास्थ्य। और सप्तम स्थान में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा अप्रैल का 2024 के बारे में आपका इस तरह से रहेगा, ऐसा मैं गोचर के ग्रह देखते हुए लॉजिकली बता सकूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।